Hello students, welcome back to my channel AS Nursing Education. The topic is insomnia. Let's start with definition. So definition: insomnia or sleeplessness is a sleep disorder in which there is an inability to fall asleep. इसमें क्या होगा, इंसोम्निया में जो पर्सन है वो नींद तो लेना चाहेगा लेकिन वो नींद में नहीं आ सकता है। तो इसके अब टाइप्स आ जाएंगे। ये मोस्टली 3 टाइप्स का होता है: ट्रांजेंट, एक्यूट और क्रॉनिक। सो द फर्स्ट टाइप इज ट्रांजेंट इंसोम्निया। इंसोम्निया लास्ट फॉर लेस देन ए वीक। ये इंसोम्निया जो नींद ना आने की बीमारी होती है ये हमारी लगभग 1 वीक तक ही रहती है। इट कैन बी कॉज्ड बाय अनदर डिसऑर्डर्स बाय चेंजिंग इन द स्लीपिंग एनवायरनमेंट। और ये हमारा क्यों हो सकता है, जैसे हमारा स्लीपिंग एनवायरनमेंट चेंज हो जाए या फिर स्लीपिंग टाइम चेंज हो सकता है, या कोई भी हमारा छोटा मोटा डिप्रेशन इसमें अगर होता है तो उस टाइम हमें इंसोम्निया हो सकता है। देन एक्यूट इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। ये हमारा शॉर्ट टर्म होता है लेकिन ये कैन लास्ट फॉर ए फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। ये कुछ दिन से कुछ वीक तक भी हमारा कंटिन्यू रह सकता है। और ये कब हो सकता है, जब हमारे किसी भी नियर डियर की डेथ हो जाती है, या फिर हमारे लव वन की डेथ हो जाती है, या फिर हमारी जॉब छूट जाती है, तो इसमें क्या होता है, हमें एक्यूट इंसोम्निया होता है। क्रॉनिक इंसोम्निया। क्रॉनिक इंसोम्निया में क्या होगा, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये हमारा मोर देन 3 नाइट्स हो सकता है, वीक्स हो सकता है, यहाँ तक कि ये हमारा 3 मंथ्स तक भी कंटिन्यू रह सकता है। और इसके मोस्टली कॉजेज़ क्या होते हैं, पुअर स्लीपिंग हैबिट, मतलब हमें नींद लेने की आदत ही नहीं है अच्छे से, या फिर ईटिंग टू मच लेट इन द इवनिंग। शाम को हम लेट खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। इसमें हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। हम कोई मेडिसिन ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ले रहे हैं, मेडिकल कंडीशंस आ सकती है इसमें हमारी। नाउ द इटियोलॉजी और कॉजेज़ ऑफ इंसोम्निया। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज़। इसमें क्या क्या इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड कंडीशन में हैं तब हमें नींद नहीं आएगी। एन इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न या शेड्यूल, हमारा मतलब नींद आने का कोई शेड्यूल ही नहीं है। पुअर स्लीपिंग हैबिट, मतलब हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, इसमें हमारा डिलीरियम, डिमेंशिया सारी कंडीशन आ सकती है। फिज़िकल इलनेस आ जाएगा, पेन आ जाएगा, मेडिकेशंस आ जाएगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारे इसमें। स्पेसिफाइड स्लीप डिसऑर्डर्स, अल्कोहल लेना बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग करना, ये सब क्या है, इंसोम्निया के कॉजेज़ है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं इंसोम्निया के। डे टाइम फटीग। डे टाइम फटीग में क्या होएगा, हमें थोड़ी सी थकान रहेगी काम करते टाइम। डे टाइम स्लीपीनेस, दिन में हमें नींद भी आएगी। मूड चेंज हो सकते हैं हमारे इसमें। पुअर अटेंशन हो सकती है इसमें, हम काम को लेके ज़्यादा अटेंशन नहीं लेंगे, अपने काम पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करेंगे। लैक ऑफ एनर्जी, और हम जो काम करेंगे उसमें हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ नहीं करेंगे। एंजाइटी रहेगी, हमें थोड़ा सा डर रहेगा किसी भी चीज़ को लेके। पुअर सोशल फंक्शंस, और जो हम अपनी सोसाइटी में निकलते हैं उनको भी हम अवॉइड करेंगे। और जब हमें नींद पूरी नहीं आएगी तो हमें ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा हेडेक भी रहेगा। नाउ द डायग्नोसिस, मतलब हम इंसोम्निया को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन करके भी कर सकते हैं। मेडिकल में क्या आ जाएगा, हमारी कोई भी डिसीज़ तो नहीं है, हमें कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हैं हम। साइकेट्रिक पेशेंट हिस्ट्री आ जाएगा। साइकेट्रिक पेशेंट हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, हम किसी चीज़ को, किसी काम को लेके स्ट्रेस तो नहीं है। और स्लीपिंग हिस्ट्री फोकस ऑन, और स्लीपिंग हिस्ट्री में हम क्या चीज़ लेंगे, उसका ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए सो रहा है, और टाइम ऑफ स्लीप, मतलब किस टाइम वो सो रहा है, दिन में सो रहा है, रात को सो रहा है, लेट नाइट सो रहा है, ये सब चीज़ हम इसमें नोटिस करेंगे। टाइम टू फॉल स्लीप, और किस वजह से हम सो रहे हैं। नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ अवॉकिंग, मतलब हम कितनी बार सोते हुए उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, या फिर हमारा कितना ड्यूरेशन हो रहा है। टाइम ऑफ फाइनल अवॉकिंग इन द मॉर्निंग, और फाइनली हम सुबह किस टाइम उठ जाते हैं। टाइम एंड लेंथ ऑफ द डे टाइमिंग नैप, और हम दिन में अगर एक छोटी सी भी नैप ले रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए भी अगर हम सो रहे हैं, तो वो हम कितनी देर के लिए सो रहे हैं।
ट्रीटमेंट, इसमें क्या आ जाएगा, हम अपनी इंसोम्निया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बिहेवियरल टेक्निक, मतलब इसमें क्या हो सकता है, हमारा जो बिहेव है उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। देन स्लीप एज मच एज पॉसिबल टू फील रेस्टेड, हमें अपनी बॉडी को रेस्टेड फील कराने के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है हमें सोने की कोशिश करनी होगी। डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल प्रायर टू गोइंग टू बेड, बेड पे जाने से पहले मतलब सोने से पहले हमें ड्रिंक नहीं करनी है। डू नॉट स्मोक, और स्पेशली हमें इवनिंग में स्मोकिंग नहीं करनी है। एडजस्ट द बेडरूम एनवायरनमेंट टू इंड्यूस स्लीप, अपनी नींद को हमें लाने के लिए जो हमारा बेडरूम है उसके एनवायरनमेंट को हमें अच्छा करना है। अच्छा करना मतलब उसमें हमें लाइटिंग कंडीशन, नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, ये सब हमें उसमें मेंटेन करना है। रिजोल्व स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बेड पे जाने से पहले हमें अपनी जितनी भी एंजाइटी और स्ट्रेस है उसको रिजोल्व करके जाना है। टर्न ऑफ द लाइट, और बेड पे जाने से पहले हमें अपनी रूम की लाइट ऑफ कर देनी है। नाउ द लास्ट वन इज़ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब अगर हमारी बॉडी में इंसोम्निया प्रेजेंट है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लोअर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब और एट द स्कूल, अगर हम जॉब या स्कूल में हैं तो वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस लो रहेगी, और जो हम ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम हमारे रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा डिप्रेस्ड रहेंगे हम, बाइपोलर डिसऑर्डर्स आ सकते हैं हमारे अंदर, या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर भी हमारे अंदर आ सकता है। ओवरवेट हो सकता है, ओबेसिटी आ सकती है हमें, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम ऐसे ही रहेंगे, लेटे रहेंगे। इरिटेबिलिटी, किसी भी चीज़ को लेके हम इरिटेट रहेंगे। पुअर इम्यून सिस्टम फंक्शन, यहाँ तक कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी पुअर इसमें हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का ये आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।